बाकी सुबह ऑफिस में दिक्कत। अब सॉरी सर। मिस नशवा, आप सो सॉरी, आपके सारे कपड़े खराब हो गए। ये क्या हुआ? ओह, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगा। बीजान, ये सब कुछ क्या है? ये बिस्मा की बेटी है, तुम्हारी जूनियर। नहीं समझे? जूनियर तो पहचानता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि बिस्मा आंटी की बेटी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। थैंक यू। लेकिन बीजान, वो एक्चुअली क्या मेरे से गलती से एक मीटर गिर गए। इट्स ओके, आई विल मैनेज। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम जाके चेंज कराओ। बुरहान, नहीं बीजान, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग के साथ आसिम अंकल ही है? बेटा आसिम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं और बुरहान आ गए। सो सॉरी। मैं कुछ ये कि पता नहीं, आप लोग अभी तो एंटर हुए होंगे, सारे कपड़े खराब हो गए मेरी वजह से। इट्स ओके, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात। सो सॉरी। वो एक दो चीज़ें रह गई। मैं आ रही हूँ, आप लोग बैठिए प्लीज़। क्या हुआ, परेशान हो गए? नहीं बीजान, परेशान तो नहीं हुआ। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, रादर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। हाँ भाई, सारा का सारा ग्लिटर उनके कुर्ते पे। सोचो सना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। बुरहान सर सामने खड़े हैं। ओ बेबी, तुम अब मुझसे ऐसी ऐसी बातें भी छुपाओगी हैं? मतलब मैं इतनी पागल, इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे पता ही नहीं था कि बुरहान सर को मैडम पर्सनली भी जानती हैं, और वो भी इतना ज़्यादा कि वो इस घर की शादी में चले आए। चुप करो, बोले चले जा रही हो। मुझे भी आज पता चला है कि वो आसिम अंकल के बेटे हैं। और आसिम अंकल का घर पता कौन सा है? ये इस दीवार के उधर। सीरियसली? जी। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मतलब तुम दोनों रिश्तेदार निकल आए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि आसिम अंकल जो है वो मेरी अम्मी के फर्स्ट कजन है। ओ, इसका मतलब सर बुरहान तुम्हारे कज़न? अरे वाह, ये तो बड़ा फिल्मी कोइंसिडेंस हुआ। यार वैसे इतने हसीन इत्तेफाक मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं होते? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा इस शादी में आने का कोई मूड नहीं था। वो तुम्हारा कज़न, उसका मुंह देखने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। पता है, बीजान बता रही थी कि आसिम अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। जाओ जाओ। अच्छा, पहले अम्मी को देख लूं, वो तो तैयार नहीं हुई होंगी। अच्छा सुनो, ये जो ग्लिटर सारा गिरा है ना, और ये सब, इसको ठीक करो प्लीज, देख लेना। अम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई है, और ये क्या लेकर बैठ गई है? चाय वाय, खाना वाना, ये सब बाहर केटरिंग वाले कर रहे हैं। हाँ, बस माँ जी का खाना हो गया है, मैं ये चाय का बंदोबस्त कर रही हूँ और बस खत्म। अम्मी सीरियसली, आप आज भी ये काम करेंगी? और इतने सारे जो काम करने वालों को हायर किया है, वो किस लिए किया है? वो मिलके ये भी नहीं कर सकते? अब उनको समझाने से बेहतर है मैं खुद कर लूँ। फल्ला अम्मी प्लीज आप तैयार हो जाएं, मुझे टेंशन हो रही है आपको इस तरह देखकर। और बीजान भी आपका पूछ रही थी।
बुरहान सर भी आए उनके साथ। मेरे सर बुरहान, बैरिस्टर बुरहान। अच्छा नशवा, देखो आज शादी का दिन है और घर में मेहमान भी हैं। कोई उल्टी सीधी बात तुमने कर दी ना तो माँ जी का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलेगा, इसे प्लीज जरा ध्यान से। उन्होंने पहले ही मना कर दिया होगा आपको कि बिनिश के तमाम फंक्शन से दूर रहें। तुम जाओ जाके सीधे भाभी को देखो, उनको शायद किसी मदद की जरूरत हो। और बीजान बता रही थी आसिम अंकल भी नहीं आए इसलिए क्योंकि वो बीमार है। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मुझे उनके घर जाना चाहिए या नहीं। एक तरह से देखा जाए तो वो भी बड़े अब्बू की तरह ही है मेरे लिए। नहीं है वो तुम्हारे लिए बड़े अब्बू की तरह। बार बार ये नाम अपनी जुबान पर मत लाया करो। तुम्हारे बस एक ही बड़े अब्बू हैं, समझी तुम? क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? दोनों माँ बेटियाँ क्या बातें कर रही हैं? बड़े अब्बू मैं बस अम्मी को ये कह रही थी कि तैयार हो जाएं, सब मेहमान आ गए हैं। मैं आ जाऊंगी, काम खत्म करने दो मुझे। पता नहीं कौन सा काम कर रही है और कब तैयार होंगी। तुम जाओ जरा बाहर जाके देखो, गंदे बर्तन हो तो समेट के अंदर ला, और फिर आके ये चाय ट्रे में रखो। आसिम के बारे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाई साहब, मैं उसको समझा रही थी कि वो हमारे इतने कोई करीबी नहीं है। और वो हमारे करीब हो भी नहीं सकते। आसिम तो आसिम, उसका बेटा कितना चालाक निकला, हमसे घर की डील बना के निकल गया। नजवा को समझाओ, कुछ लोग किसी भी उम्र में रिश्ते और भरोसे के लायक नहीं होते। अभी तो घर में शादी चल रही है, खानदान वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन जी भाई साहब, मैं समझा दूंगी। तुम आसिम से मिली हो? नहीं तो मिलने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक जवान बेटी की माँ हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इख्तियार करना बहुत जरूरी है, तुम्हें भी और बेटी को भी। नशवा पे नजर रखा करो। आसिम का फ्रॉड बेटा वहीं कोर्ट में उसके साथ होता है, उससे ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है उससे। जी भाई साहब। और जल्दी तैयार होके बाहर आओ, पूरा खानदान वहां बैठा हुआ है। क्या समझेगा वो कि हम तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? ये काम किसी और को करने दो, जल्दी। माँ ने जब मुझे फैमिली में एक बैरिस्टर के बारे में बताया, आई वाज क्वाइट शॉक्ड। यहाँ पे लोग या तो बिजनेस करते हैं या कमाल ही करते हैं। आपकी फैमिली से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। आपका शुक्रिया इम्प्रेस होने के लिए। तो आप भी लॉयर हैं? वेल, आपकी तरह नहीं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे क्लाइंट्स कोचों की शक्ल तक ना देती हैं। कॉर्पोरेट लॉज लाइक दैट। देन आई मस्ट से कि आपका काम दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हाँ, वरना लॉ कॉलेज के सिलेबस का ये कहना है कि अगर दुनिया में बुरे लोग ना रहे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गुड लॉयर्स? ट्रू दैट।
सितारे खो गए, जो कभी अपने लगे वो पराए हो गए। आंसुओं की नजर ख्वाब सारे हो गए, हारने लगा है दिल भी क्या करे बेचारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। आसिम अंकल, आसिम अंकल, जी जी आए। बेटा वो बीजान और बुरहान तो आपके घर गई। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, यहाँ आपको लेने आई हूँ। अब ये मत कहिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहाना मैं आपका चलने नहीं दूंगी। आप बस जल्दी से तैयार हो, मेरे साथ चलें। बल्कि आप ऐसे बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे ही चलिए। बेटे आई कांट गो, मैं आई एम फीलिंग अ बिट लिस्टलेस। मुझे लग रहा है मुझे बुखार चढ़ जाएगा कल तक। आई हैव टू टेक सम रेस्ट। सॉरी, आप कल के बुखार की आज से तैयारी करें। आसिम अंकल, आप कुछ नहीं, बहुत सारे मेरी तरह हैं। आपको पता है, अपनी अम्मी की अटेंशन लेने के लिए मुझे बीमार होने का ड्रामा करना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ के लिए पूरी दुनिया के काम इम्पोर्टेंट हैं। उनके लिए सारी दुनिया को देने के लिए टाइम है सिवाय मेरे। और आपको पता है, मैं बीमार भी ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ सकती। इसलिए आपकी मामा को पता चल जाएगा कि आप ड्रामे कर रही हैं। एग्जैक्टली। तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। इतने दिनों से? अभी कल ही तो मैं आपके पास थी, आपके सामने। आसिम अंकल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप भी मेरी अम्मी की तरह बात को अनसुनी करने में मास्टर हैं। अरे चलें मेरे साथ, मुझे आधा घर तलाश कर रहा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तुम बड़ी जिद्दी हो। बचपन में कभी जिद नहीं की ना। और पता नहीं क्यों आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे जिद करूं और आपसे लड़ाई भी करूं। तो करो, मैंने मना तो नहीं किया। आप इतने दिन से कहाँ थे? आपको तो बहुत पहले हमारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। अब आ क्यों ना मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, अब मेरी बेटी को पूरा हक है मेरे से जिद करने का, मेरे से लड़ने का।
चंगा लग गया काली नू, चंगा लग गया काली नू, हथां ते मेहंदी लग गई किस्मत वाली नू, हथां ते मेहंदी लग गई किस्मत वाली नू, किस्मत वाली नू। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपसे बात करने के लिए आया था। क्या बात करनी है? बात तो कोई भी हो सकती है अगर मूड हो तो। कारे जहां दराज है, सफर का दर्द। इम्प्रेसिव, बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें आपके पास भाई। एक मजे की बात बताऊं? हाँ। मैं अम्मी से कह रही थी कि आसम अंकल भी तो मेरे लिए बड़े अब्बू की तरह हैं। तो फिर बड़ी जोर से डांट दिया उन्होंने मुझे। कहने लगी कि बड़े अब्बू तुम्हारे एक ही हैं और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। एल्बम, मैं इस बात पे आर्ग्यूमेंट करती, वो खुद ही आ गए। बख्तियार भाई। जी, और आपको पता है मेरी अम्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि बख्तियार भाई के सामने लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है ना। हाँ, या। ये कौन है? हाँ, ये बीजान है तुम्हारी, मेरी अम्मा। और ये मैं हूँ, ये बिस्मा है। बेबी, ओह क्यूट। उफ, आप दोनों कितने एडोरेबल लग रहे हैं। और ये दुल्हन कौन बनेंगे? ये मेरी मामा है। ग्रेसफुल एज ऑलवेज। वेरी ग्रेसफुल। Oh my God! Look at you, भाई। आप कितने हैंडसम होते थे। क्या मतलब, अब भी हूँ? अब भी हैं, अब भी हैं। कितनी अच्छी तस्वीर है। ये किसके स्कूल की है? बुरहान, बुरहान सर? यस यस। ये देख, जब छोटा था। बड़ा फोटो शूट करवाया हुआ है। कितना मजा आता है ना पुरानी तस्वीरें देखने में। ये मेरी अम्मी। नहीं, ये मेरी बिस्मा है। ये तुम्हारी अम्मी जो बिस्मा है ना, उसको मैं नहीं जानता। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप मेरी अम्मी से प्यार करते थे? नहीं, प्यार करता था।
छोड़ के क्यों चले गए? इसलिए कि उसने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो यहाँ रहता तो मैं मर जाता। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं पहली बार ऐसी शादी में आया हूँ जहाँ सब लोग बिजी हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारे यहाँ तो शादियाँ ऐसे ही होती हैं, हलचल वाली। तुम बोर हो रहे हो क्या? मेरी बोरियत को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आके क्यों बैठी हैं। रौनक अच्छी नहीं लगती आपको? मेरी उम्र पे ये सब चीज़ें बस दूर से अच्छी लगती। मेरी उम्र, ये उम्र के टैग का बहाना काफ़ी अच्छा है वैसे। आपको पता, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे लोग इस उम्र में जीना शुरू करते हैं। वो लोग इस उम्र को नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बेस्ट मानते हैं। ऐसी गैदरिंग से दूर नहीं भागते, बल्कि उनके अंदर जाके उनमें रहना पसंद करते हैं। हम कहीं और बैठ के नहीं बात कर सकते? कहीं और क्यों? चाय नहीं पिलाएंगी आप मुझे? मैंने सुना है आपके हाथ की चाय का टेस्ट ही अलग है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं अपने बाबा की हर बात में आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूँ। नानी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपने अम्मी की शादी आसिम अंकल से क्यों नहीं की थी? दरअसल तुम्हारी दादी ने अपने एहसानों का सारा बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया था। मैं इनकार करके अपने भाई को शर्मिंदा नहीं करवा सकती थी। और वैसे भी मेरे घर की दाल रोटी तो तुम्हारी दादी के दम से ही चलती है। और क्या आपको पता था कि अब्बू की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? पता था मुझे, सब पता था। तुम्हारा बाप मेरी मासूम बेटी के काबिल नहीं था बिल्कुल। दोनों के मिजाज और उम्रों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। आसिम उन दिनों मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। खुश मिजाज, खुश इखलाक, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी के काबिल। तुम्हारे दादा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं behzad और आसिम में कोई फ़र्क नहीं करता, मगर तुम्हारी दादी ने हमेशा फ़र्क किया। ऐसा लगता है उनको कोई आसिम से खुदा वास्ते का बैर था। क्यों? दरअसल बरकत भाभी जो है ना, ये अपने अलावा कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं। सबरीना भाभी की सारी अच्छाइयों को चापलूसी का नाम देती रही।
खामखा का मुकाबला, वही जो देवरानी जेठानियों में होता है। और यही फ़र्क उन्होंने अपनी औलाद में कर दिया। आसिफ कुछ बनना चाहता था, लेकिन उसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ लेकिन नानी, किसी से दुश्मनी की कोई वजह तो होती है ना। बेटा, जैसे हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है ना, ऐसे ही अच्छाइयों को भी खा जाता है। ये जो हसद होता है ना, ये इंसान की फितरत में होता है, और इसी वजह से इंसान को खुद भी पता नहीं होता। किसी ने एहसान चुकाया, किसी ने हसद की। नुकसान तो अम्मी का हुआ और आसिम अंकल का हुआ। आसिम को क्या हुआ? वो तो अपनी जिंदगी में आबाद है। असल नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ है। कहाँ आबाद है वो? इसे आबाद होना कहते हैं नानी। कैसी जिंदगी है उनकी, खाली और तनाव। और अब आबाद होने की बारी मेरी माँ की है, और आपने मेरा साथ देना है। नहीं निशा, नहीं क्या नहीं नानी, ये नहीं नहीं करके मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, एहसान ना लेती लेकिन उनके लिए लड़ाई तो करती। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखो बेटा, इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, पर अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तूफानों से लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। तूफान तो जो आना था वो आके गुजर गया नानी। अब बस उसकी तबाही को समेटना है मुझे। एक मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है और बिनिश के पास ना सब लोग बैठे हुए, रस्में हो रही हैं, तुम्हें एडवेंचर सोच रहे हैं। नहीं भाई सॉरी, माजरत के साथ मुझसे नहीं होगा, मुझे डांट पड़ेगी। तुम कल तक का सब्र करो और अभी शाबाश चुप करके सो जाओ। जब तुम्हें प्यार होगा ना, फिर तुम्हारे से पूछूंगा कि ये सब्र किस चिड़िया का नाम है। एक्सक्यूज मी, मुझे इस तरह पागलों वाला प्यार हो ही नहीं सकता। माय डियरेस्ट नशवा, सोच समझ के प्यार नहीं, कारोबार होता है। फिलोसोफर असद, तुम्हारे इन डायलॉग्स का असर उसी लड़की पे होगा जिसके पीछे तुम पागल हो। बाय द वे, पागल होना बनता भी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। अम्मी कही थी भर भर के रूप आया हुआ है बिनिश पे। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। एक तो तुम्हारी दादों की पाबंदियों ने परेशान करके रखा हुआ है, ऊपर से तुम दिल जलाने वाली बातें कर रही हो यार। थोड़ा तो एहसास कर लो मेरा। एक मिनट सब्र कर जाओ। तुमने अलग टेंशन दी है, चुप करो। करती हूँ कुछ। तुम दोनों तो रोमांस करके निकल जाओगे, शामक मेरी आएगी। दादू को पता चल गया ना तो पहले अम्मी की क्लास होगी फिर मेरी होगी। प्लीज ना यार, आई लव यू। करती हूँ कुछ। रखो फोन। तुम बाहर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा रूम चाहिए थोड़ी देर के लिए। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रूफटॉप पे बैठ जाओ या बाहर गार्डन में बैठ जाओ।
मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम है? काम है ना, और ज़रूरी काम है। और वैसे भी जो काम तुम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हो, खुली फिजा में बैठ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मजाक कर रही थी। ज़रूरी काम है इसलिए कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हर कमरे में कोई ना कोई बैठा हुआ है मेहमान। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, सब लड़कियों को टचअप कराने। तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट की तरह करो ना। ऑर्डर किसको पास कर रही हो? थोड़ा सर झुका के, आवाज धीमी करके, जरा प्यार से, अमार प्लीज मेरा रूम खाली कर दो। अमार, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी रिक्वेस्ट। अच्छा रुको, आई वाज जस्ट किडिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रूम खाली करा। यू वेलकम। वाइस जाना होगा, हमारे पास वैसे भी पेपर ख़त्म हुआ है। चलो वाइस निकलते हैं। यार अमार, तेरी कज़न बहुत खूबसूरत है यार, तेरे किसके साथ बनती नहीं है, मेरी बात करवा दे। रिलैक्स, फैमिली लिमिट्स पर है। बॉयज चलो, इससे पहले लेट हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कभी वक्त पे फोन मत उठाना तुम। किस्मत वाली बेटा जरा मार को देखो, क्या नजर नहीं आ रहा। हीरा लख सवा लख दाए दिया वाले दिया रब इज्जता रख दाए। चलो भाई अब तुम लोग बजाओ। नहीं नहीं, बस गाना बजाना बहुत हो गया, रस्म करते हैं अब। अभी जान को आया हुआ था, फोन नहीं उठा रहा। अजीब इंसान है। तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। एक बार फ़ोन पर सुनी थी और फिर आज सुनी। कुछ बोलो ना प्लीज़, मैं सुनना चाहता हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? लगता है नशा जो है ना यहाँ दिमाग पे चढ़ गया। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद मैं सब भूल गया हूँ। सारा नशा उतर गया है मेरा। वैसे आवाज़ के साथ साथ तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अभी सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना तुम्हारी, तुम्हारे जैसे को बहुत अच्छी तरह ठीक करना आता है मुझे। अमार, इतनी नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अमार ने मुझे सब बताया तुम्हारे बारे में। बकवास बंद करो। अमार, इधर रुको तमीज़ से। हाथ छोड़ मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो। तमीज़। उन्होंने इतनी जुर्रत तुमने मुझे हाथ उठाया? हाँ, I said stop it. हाथ छोड़ो मेरा। समीर तू क्या कर रहे है? हाथ छोड़। देखिए आप क्या कर रहे हो। मेरा ये क्या हरकत दी? तेरे बाल छोड़ो मेरा। तेरे बाल छोड़। क्या थी? हट जा यहाँ से। निकल जा। शामिल नहीं है कि तुझे फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया था। निकल जाएगी, इससे पहले मेरे मुंह से कुछ निकल जाए यार, तो निकल जा। गेट लॉस्ट। मैं गुस्से बैठूंगा, निकल जा। नशवा, ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज के बाद मुझे बैकयार्ड में नजर आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अमार लीव। नशवा तुम जाओ यहाँ I से। said leave, please. Are you okay?